बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का वर्णन। सूत जी बोले, सम्यक् पृष्ठ मृषि श्रेष्ठ भवद्धि करुणात्मभि स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं कथयामि यथा श्रुतं तथा तद्भवि पृच्छेत तथा पृष्ठं हि वेधसा हरिणा शिवया चैव तथा वै शङ्करं प्रति किस्मिचैव सतस्तु पृष्ठं च परमात्मने केन व्रतेन संतुष्टो भुक्ति मुक्ति च यच्छसि। सूत जी बोले हैं, श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमलों का ध्यान कर कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। इसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था मैं उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वाले के पापों को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों का मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव जी के 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों को यत्नपूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन उपवास रखकर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु काला अष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे कृष्ण, पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्नपूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठों, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन करना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। हे इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे हरे, चारों व्रतों में शिवरात्रि व्रत विशेष फल बलवान होता है, अतः भोग तथा मोक्ष की इच्छा वालों को यही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीतिपूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ, विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करें। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाए। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो
वहाँ स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु इस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहाँ विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम प्रहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। इसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़ें अथवा सुनें। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव की 4 मूर्तियों पार्थिव लिंगों तथा का निर्माण करके क्रमशः आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करें और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करें। पुनः प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथा विधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करने चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारें। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव की पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदा शिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से परमात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करने चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान, ये 8 नाम हैं। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थ्यंत नाम मंत्र बनाकर उनसे शिव की पूजा करें और बाद में धूप दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव की संतुष्ट करें। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा फल समर्पित कर विसर्जन करें। तदंतर द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें अथवा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चना करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर बिल्वपत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीजपुर बिजौरा के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन,
मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगुनी होनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करें। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। यज्ञ के स्थान पर गोधूम चढ़ाएं तथा विशेष रूप से आग के पुष्प अर्पित करें। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नानाविध दीपों, नैवेद्यों के रूप में मालपुओं एवं अनेक प्रकार के शाखों से पूजन कर कर्पूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दूना जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के मधु पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करें अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना जप मंत्र करें। इसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। भक्तिपूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा उत्सवों के साथ अरुणोदय पर्यंत काल यापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर अनेक पूजनोपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर उपहारों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। हे बुद्ध, हे कृपा निधे, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से जो भी जब पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, उस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता है रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से सदा आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसमें मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्तिपूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य संगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव जी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट गए और आए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण करने वाले श्रद्धालु मनुष्यों को इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां व्याघ्रेश्वर महात्म्यं शिवरात्रि व्रत महात्म्य निर्वहण नाम नामाष्टमो अध्यायः। शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि का वर्णन। ऋषिगण बोले, उद्यान विधि ब्रूहि शिवरात्रि व्रतस्य च यत् कृत्वा शंकर साक्षात् प्रश्नो भवति ध्रुवं सूतवांश श्रूयतामृषयो भक्त्या तदोद्यापनमादरात् तस्यानुष्ठानतः पूर्ण व्रतं भवति तद् ध्रुवं। चतुर्थ शाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रि व्रतं शुभम् एक भक्तं त्रयोदश्यां चतुर्दश्यामुपोषणं। शिवरात्रि दिने प्राप्ते नित्यं सम्पाद्य वै विधिं शिवालयं ततो गत्वा पूजां कृत्वा यथाविधि
सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग इसके उद्यापन को विधि पूर्वक सुनिए, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करने चाहिए। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर यहाँ प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल की निर्माण करना चाहिए, जो लोक में गौड़ी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए, अथवा मंडप के अंदर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहाँ पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संज्ञक शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में स्वर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती से शिव की स्वर्णमय मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव की प्रतिमा रखकर प्रति रात्रि में पूजन करें। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करें और उनकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिवार्चन प्राप्त करें। प्रति को चाहिए कि रात्रि में जागरण करें और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करें। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः प्रातः काल होने पर शिव पूजन यथाविधि हवन करें। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान करें। प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भक्ति पूर्वक दान दें। उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजों को वस्त्र, अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से युक्त संयुक्त धेनु प्रदान करें। उसके अनंतर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करे, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करें एवं पुनः प्रार्थना करें। हे ऋषियों, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई भी कमी नहीं रहती और वह मनोवलासित सिद्धि प्राप्त कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री श्री महापुराणे चतुर्थ्यांग कोटिरुद्र संहितायां शिवरात्रि व्रतोद्यापन नैमोक चत्वारिशो अध्यायः। शिवरात्रि व्रत महात्म्य के प्रसंग में व्याध तथा मृग परिवार की कथा तथा व्याधेश्वर लिंग का महात्म्य। सूत थे वचनं श्रुत्वा परमानंद भयंगताः विस्तरात् कथय प्रीत्या तदेव व्रतमुत्तमं कृतं पुरा च केनेह सुते तद व्रतमुत्तमं कृत्वाप्यज्ञानतश्चैव प्राप्तः किं फलमुत्तमं। श्रूयतामृषय सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्वपापप्रणाशनम्। पुरा कच्चिद्वने बिल्लो नाम्नासीद गुरुदुहा कुटुम्बो बलबाकुर क्रूरकर्म परायणः। ऋषि बोले, हे सूत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर इस व्रत उत्तम व्रत को पहले किसने किया तथा आज्ञाता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सपरिवार नाशक पाप नाशक पुराण इतिहास कहता हूँ, आप सभी लोग सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरु ध्रुव नामक कोई बलवान निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव
वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्टात्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुरात्मा को इसका कुछ भी ज्ञान न था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा, हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा करने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगा को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उस समय उसे कुछ भी न मिला। जब तक सूर्यास्त हो गया इसके वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे क्या कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक हैं उनकी तथा माता पिता की क्या होगी दशा होगी, और जो मेरी स्त्री हैं उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए, बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और जहाँ जल में उतरने के लिए घाट था वहाँ जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी भिल्ल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। जब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हरिणी चकित हो कूदती फांदती वहां आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। जहां पर वह एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम पहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहां के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरिणी व्याध को देखकर यह वचन कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरिणी की बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करता हूं, ऐसा विचार कर वहां पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मैं अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो उससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपकर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत जानो, मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जल की धारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सूत जी बोले, इसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरिणी ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जा करके अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासन इन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी को आज्ञा का उल्लंघन स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतघ्न हो को जो पाप लगता है, शिव विमुख हो को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हरिणी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरिणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम प्रहर बिना निद्रा के ही बीत गया।
इस बीच उसकी बहन जो दूसरी हिरणी थी वह उत्कंठापूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल तथा बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हरणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा। परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंपकर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरणी विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः न आऊँ तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के श्रेया के आने पर जो बिना श्रद्धादि किए उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, उन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं न आऊं। सूत जी बोले। ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। अब तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध को दूसरा प्रहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब वह प्रहर उस प्रहर में उसे एक मृगी जलमार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। हे द्विजों, उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरा प्रहर की भी पूजा शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिवजी के उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की। वहाँ उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? तब वह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रसन्नचित हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध से यह वचन कहने लगा। हरिण बोला, मैं धन्य हूँ जो इतना पुष्ट हूँ जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल हो ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को अपनी माता को सौंप कर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसके ऐसे कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचर अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं झूठ नहीं बोलता। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम ही मेरी सत्य प्रतिज्ञा हो, सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव का नाम उच्चारण नहीं होता, सामर्थ्य होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्ष्य भक्षण से और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, उन सभी को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊँ। सूत जी बोले। यह वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। तब वह हरिण जल पीकर चला गया। इसके बाद बड़ी भांति प्रतिज्ञा करते हुए वे सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृतांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में नियंत्रित होने के कारण
विचार किया कि हमें वहाँ निश्चित रूप से जाना चाहिए और तब अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उनसे जो हरिणी सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे। हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहाँ मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहो। उसकी यह बात सुनकर छोटी हरिणी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। ये बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। इसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी शीघ्र वहाँ गए जहाँ व्याध श्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही गति हमारी भी होगी। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चलाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बिल्वपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ प्रहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुए। वह शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित हे मृग, ये मृग धन्य हैं, ये परम सम्माननीय हैं जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया। मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया है। मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। है मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया वह व्याघ्र अपने बयान को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। इसके बाद प्रेम पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वीर, मैं तुम्हारा इस व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध की शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया। ऐसा कहता हुआ शिव जी के चरणों के आगे गिर पड़ा। शिव जी ने भी प्रसन्नचित होकर उसे गृह ऐसा नाम देकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, हे व्याध, सुनो, इस समय तुम श्रृंगवीरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहाँ अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय हो रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा से आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, इस बीच वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव दर्शन मात्र से साप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। तभी से शिव जी अबोधांचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपयोग करने वाले वो करने उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसे ने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया, तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना कहीं नहीं कर सकते।
इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात इस शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री श्री शिव पुराणे ऋषि बोले, सूत जी आपको मुनि नाम प्रोक्ता च प्रोक्ता तस्या च भुवेदी। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। शिवरात्रि व्रत समाप्त।